गुड मॉर्निंग प्रिय मित्रों एंड डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th CBSE इंग्लिश टर्म 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप न करें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, व्हाट मेड पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पेडलर को क्या कारण है कि उन्होंने अपना रास्ता को चेंज कर लिया, अपना रास्ता को बदल लिया, मतलब अपने जो बिहेवियर था, अपना जो कर्म था, अपने जो ड्यूटी था उसको उन्होंने चेंज कर लिया। ओके, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखेंगे आंसर। ओके, ये पर्सन जिसका नाम है एडला विल्समैन ट्रीटेड द ट्रैम इन ए फ्रेंडली मैनर। सी वाज नाइस एंड काइंड टू हर। इसमें ये बताया गया है कि उनको एक एडला विल्सन से मिलती है जो उनके लिए बहुत ही फ्रेंडली मैनर की थी और बहुत उनके लिए बहुत ही अच्छी थी और उनके लिए बहुत ही दयावान थी। ओके, सी interceded on his behalf when her father was about to turn him out। उनके पिताजी जब उनको निकालने वाले थे घर से तब उन्होंने उनका पक्ष लिया। क्या लिया? उनका पक्ष लिया और उनको घर से आने के लिए रोक लिया। She still entertained the peddler even the knowing the truth about him। She offered him to suit as a Christmas present। Okay, as a Christmas present, और जब क्रिसमस के समय में उन्होंने उनको क्रिसमस प्रेजेंट भी दिया और उनके साथ अगले टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस विथ हियर, और अगले क्रिसमस में उसके साथ समय बिताने के लिए उन्होंने कहा। हर लव अंडरस्टैंडिंग अराउज द इसेंटियल द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, पेडलर ने उनके एडला मिस विलमेंस के लव, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके काइंड सपोर्ट ओके के कारण उनको, मतलब उनके जो रवैया था, उनको जो एटीट्यूड था, उनका जो बिहेवियर था, उनको चेंज करना पड़ गया। इसमें और भी आप जो भी आप बात हो सकता है आप जोड़ सकते हो, लेकिन मेन बात तो यही जिसको आपको मतलब जोड़ना है। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ओके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज द पेडलर एम्यूज्ड एट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रॉप। ओके, पेडलर को ये बात क्यों लगता है कि पूरी दुनिया एक रेट ट्रॉप है, एक चूहे पकड़ने वाली है। ओके, एक चूहे पकड़ने वाली जाल है, क्यों लगता है पेडलर को बात? ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि आंसर में द पेडलर वाज अम्यूज एट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रॉप एज द वर्ल्ड ही एक्सेप्टेड हिम। बिकॉज क्यों उसको संसार जो है, पूरा वर्ल्ड जो उसको रेट ट्रॉप लगता है, क्योंकि उनको क्यों एम्यूज करती है, उनका मनोरंजन क्यों करती है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं की। पूरा वर्ल्ड ने उन्होंने कभी भी वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, और एवरीवन हैड ऑलवेज बीन अनकाइंड टू हिम। प्रत्येक व्यक्ति ओके
प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए अनकाइंड रहा, उनके कभी भी उनसे उनके पास उन्होंने मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया। ओके, ही वॉज अम्यूज्ड विद द आइडिया बोथ नेबर आइडिया ए गुड लाइफ एंड envied others who led a better life with him। और उसने कभी भी अच्छा जीवन नहीं जिया अपने लाइफ में, और जो दूसरे लोग अच्छा जीवन जीते थे, जो गुड लाइफ जीते थे, उनसे भी वो ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। He thought that he interrupted whereas he was not lured by the temptation and was free from it gives think all of the world in this way। और उनको ऐसा लगता था कि जो संसार के जो टेम्पटेशन हैं, संसार के जो भी लालसाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनके जाल में वो नहीं फंसा है, उनसे वो दूर है। ओके, इस कारण और उनसे वो बचा हुआ है, इस कारण वो जो है अपने आप को, संसार को जो है उनको रेड ट्रैप उनको लगता है, इसीलिए वर्ल्ड उनको एम्यूज्ड रेड ट्रैप करता है। अंडरस्टैंड, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये बोथ आर द वेरी important questions। Okay, now we'll see question number 3rd। What are the question number 3rd is very important। Okay, see here question number 3rd। What is the question number 3rd? See here, how was Gandhiji treated a Rajendra Prasad house। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह पूछा गया है कि गांधी जी को, गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकरों के साथ या उनके घर वाले कैसा उनके साथ व्यवहार किए, उनके साथ कैसा बिहेव किए। ओके, इसका हम आंसर दे सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर है। राजकुमार शुक्ला ए शेयर कॉपर लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ द लॉयर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर क्या हुआ कि किसी केस के सिलसिले में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जो है राजेंद्र प्रसाद के यहाँ लेके गए। ओके, बट ही वाज आउट ऑफ टाउन, किंतु वो जो है वो खुद आउट ऑफ टाउन थे, राजकुमार जी खुद आउट ऑफ टाउन थे। महात्मा गांधी हम्बल एंड सिंपल attire made the servant of राजेंद्र प्रसाद, ओके, राजेंद्र प्रसाद हाउस मिस्टेक हिम एज ए अनदर पुअर फिजेंट। उनके नौकरों को लगा कि गांधी जी का सिंपल रवैया के कारण, उनके हम्बल बिहेवियर के कारण उनको लगा कि ये भी एक गरीब किसान है, ये अछूता है। ओके, ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उनको कुएं से पानी भरने के लिए उनके जो सर्वेंट थे उन लोग मना कर दिए, रिफ्यूज कर दिए। बिकॉज द सर्वेंट बिलीव्ड ही वॉज ए अनटचेबल एंड इवन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट्स कुड पॉल्यूट द एंटायर वेल। उनको लगता था कि उनके बकेट का थोड़ा सा पानी उनके पूरे कुएं को प्रदूषित कर सकता है, पॉल्यूट कर सकता है। इस कारण से उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ विल सी अनदर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th इज हाउ वाज चंपारण इंसिडेंट ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो चंपारण इंसिडेंट था किस प्रकार से गांधी जी के लाइफ में मतलब एक टर्निंग पॉइंट बना। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं आंसर क्या है। गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू ए टर्निंग पॉइंट टू हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट civil disobedience, which had triumphed for the first time, could go a long way in the freedom struggle. Moreover, he had
succeeded in making the peasants aware of their rights and become confident. This success thus proved the effectiveness Gandhi's methods of non-violence and non-cooperation. यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार से चंपारण के लिए मजदूरों को और किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी चंपारण गए हुए थे और उनके अधिकारों जो उनको ब्लू इंडिगो क्रॉप्स उगाने के लिए जो ठेकेदार लोग जो ज़मींदार लोग बोला करते थे और उनको पूरा पूरा उगा हुआ को पूरा पूरा देने के लिए बोल रहे थे। ओके, तो इनको दूर करने के लिए वो वहाँ पर नॉन कॉपरेशन किए, सिविल डिसोबीडियंस किए, शांति तरीके से उस केस को सुलझाए। ओके, और किसानों को उनके हक दिलाए और किसानों को जो है अवेयर किए। ठीक है, तो इनसे उनको ये बल मिल गया कि हम सिविल डिसोबीडियंस के द्वारा या शांति अवज्ञा के द्वारा, हम नॉन कॉपरेशन के द्वारा जो है हम फ्रीडम के लिए भी काम कर सकते हैं। जिस कारण से उनके जीवन में चंपारण इंसिडेंट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, डे स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सेंट्रल आइडिया क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो है बताना पड़ेगा। ओके, सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय, तो इस कारण से गांधी जी को मतलब एक प्रकार से बल मिला, जिसके वजह से उनको आइडिया आ गया कि आगे हम भी काम कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 में ये पूछा गया है कि वाई डिड आंट जेनिफर चूज ए एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है कि आंट जेनिफर ने एम्ब्रॉयडरी में टाइगर्स का ही मतलब कढ़ाई करना मतलब क्यों चुना, तो उसका यहाँ पर रीजन ये बताया गया है। आप देख सकते हैं, द आंट जेनिफर चूज एम्ब्रॉयडर ऑन टाइगर्स panel because of the nature of his tigers. They symbolize strength and splendor, which was in sharp contrast to her own meek nature. चूँकि जो एंट जेनिफर जो थी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बहुत ही शर्मीली थी, बहुत ही मतलब ये नॉर्मल नेचर की थी। चूँकि जो टाइगर होते हैं एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा वाले होते हैं, और उनके स्वभाव में विरोधाभास को दिखाने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ पाने के लिए जो है उनके जो द मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग्स बैंड एंड सिट्स हेवली ऑन हर फिंगर्स सिंपलाइज द ऑर्डियल्स एंड हार्डशिप्स ऑफ हर मैरिड लाइफ. So she creates tigers as they are a striking contrast to the frail and meek old lady who created them. चूँकि अपने आप को स्ट्रेंथ साबित करने के लिए, अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए, ओके, अपने आप में जो है उन्होंने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी में शो करना सही कहा. ओके, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. And now we will see another question, question number 7. Okay, question number 7 है, comment on the ending of the story should wizard hates mommy. Okay, क्या मोमी ने, क्या विजार्ड ने, जादूगर ने मोमी को हिट किया एंडिंग में या नहीं किया, इस पर आपको कमेंट करना है. ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना या नहीं करना ठीक रहेगा, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं. ओके, सो इनका भी आंसर हम देख लेते हैं.
Little John had been accustomed to the happy ending of the stories of Roger, okay, where the wizard was helpful to him in TV, fulfilling his wish. At the request of Roger sunk, the wizard had changed his awful smell to that of the noses. Other smells animals liked it and played with Roger, slung happily. She could not digest the ending of the extended story where Roger Sink's mothers hit the wizard on the head and forced to change strong smell to the earliest foul one. इसमें बताया गया है कि चूंकि एक जो एनिमल था उनका जो स्मेल था बहुत ही गंदा था, बहुत ही मतलब बदबू वाला था। इस कारण से रोजर ने उनके जो है जादू से उनके स्मेल को जो है एक रोज के स्मेल में चेंज कर दिया, जिसके वजह से उनके बॉडी से रोज के स्मेल निकलता था, जिसके वजह से आने जो दूसरे जो एनिमल थे उनके साथ हैप्पीली रहा करते थे। चूँकि ये वाला बात जो उनकी मम्मी को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने विजार्ड को हिट करने के लिए कहा। ओके, सो जो could not accept Stung's mother's suborns and hitting all well-wisher on her sons, Roger is sung. So Jo instated that her father should tell her the same story again the next day with the changed ending. The wizard should hit that unreachable mummy on the head and leave Roger sunk, emitting the pleasant, okay, smell of roses. In the beautiful world of child's imagination, fairies and wizards are not more real than reality itself. She could not digest the harass realities of life. She did not like the rude mother who hid the benefactor of her own son. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो उनके बच्चे हैं उनको ट्रू स्टोरी सुनने के लिए मतलब कहा गया है, और जो कि रियलिटी को कंपेयर करता है और उस ऐसे मम्मी को हिट करने के लिए बोला गया है। आशा करता हूँ ये भी स्टोरी आपको समझ में आ गया है। नाउ विल सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says the lessons on the face of it is an apt depiction of the loneliness, absence, and alienations experienced by people on account of disability. Explain. Dear students, इसमें ये बताया गया है कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनको डिसेबिलिटी के द्वारा या विकलांगता के द्वारा या लोनलीनेस के कारण जो है समाज में, सोसाइटीज़ में जो है लोनलीनेस का जीवन जीना पड़ा है, समाज में इस प्रकार का जीवन जीना पड़ा है। ठीक है, तो ये दो नाम हैं आप यहाँ पर, मिस्टर लैम्ब और मिस्टर डेरी। ओके, डेरी और लैम्ब जो दो कैरेक्टर हैं जिनको इस सोसाइटी में जो है एलियनेशन का और लोनलीनेस का जो है सामना करना पड़ा है। तो आंसर हम देखते हैं। The lesson on the fact of it aptly depicts the loneliness and sense of alienation experienced by Derry and Mr. Lamb on the account of disability. Disability के कारण इस समाज ने दोनों को, मिस्टर लैम्ब को, डेरी को जो लोनलीनेस और एलिएनेशन का, अलगाववाद का जो सामना करना पड़ा है। The actual pain and inconvenience caused by the disabilities of often much less than sense of alienation felt by the disabled persons. इन दोनों को जो है एलिएनेशन का, अलगाववाद का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दोनों ही डिसेबिलिटीज से डेरी सफर्ड फ्रॉम सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ही बर्न्ड फेसेस। क्या है, डेरी का पूरा शरीर जो है, पूरा चेहरा जो है जला हुआ था, जिसके कारण से उनको समाज से, उनको सोसाइटी से मतलब अलगाववाद मतलब सहना पड़ा, उनके नेगेटिव
बातें सहना पड़ा। एंड ही बिकेम पेसिमिस्टिक लोनर हु इंडल्ज्ड इन सेल्फ पिटी एंड वाज ऑलवेज सस्पिशियस ऑफ द इंटेंशन ऑफ अदर्स। इसके कारण से वो एक निराशावादी बन गया, पेसिमिस्ट बन गया, निगेटिव थिंकर बन गया, और समाज से उनको जो है हर समाज को जो है, व्यक्तियों को जो है एक संदेशा पर संदेह करता था, देखा इंटेंशन से देखा करता था। चूँकि हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन मेड हिम विथड्रॉन एंड इंट्रोवर्ट। उनके गुस्सा, उनके क्रोध के कारण उनको समाज में उनको जो है एक प्रकृतात्मक व्यक्ति बनाती है। चूँकि मिस्टर लेम्स ऑन द अदर हैंड वाज इनवर्डली ए लोनर एंड कर्ड फॉर कंपनी एंड एक्सेप्टेंस। चूँकि लैम्ब अच्छा आदमी था, वो गुड थिंकिंग वाला आदमी था, लेकिन दो आउटवर्डली वाज ऑलवेज जोवियल, आउट गोइंग एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी था, फिर भी समाज के द्वारा उनको जो है उनका बहिष्कार किया गया, उनको अच्छा नहीं समझा गया। इसी कारण जो उनको दोनों को जो है समाज से लोनलीनेस का डिस्पेरिटी के कारण जो है रहना पड़ा। इस प्रकार से ये आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल सी लास्ट क्वेश्चन, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस। इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था, या इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, व्हाट इम्प्रेशंस डू वी फ्रॉम्स इवांस द ब्रेक। इवांस द ब्रेक का इम्प्रेशन बना हुआ है, या अटेम्प्ट ए करेक्टर स्केच ऑफ जेम्स रोड्रिक इवांस, इसके बारे में हम बता सकते हैं। ओके, इवांस को इवांस द ब्रेक क्यों कहा गया, या हम इवांस का कैरेक्टर क्या है, अब इसको आप बताइए। ओके, तो इसका आंसर यह है कि जेम्स रोड्रिक इवांस वाज ए जेल बर्ड, मीन्स इवांस हमेशा जेल जाया करता था। जेम्स रोड्रिक इवांस का फुल नेम था, जो हमेशा जेल जाया करता था। चूँकि द प्रिजनर ऑफिसर्स कॉल्ड हिम इवांस द ब्रेक, उनके जो ऑफिस के जो ऑफिसर थे, जेल के जो ऑफिसर थे, उनको जो है इवांस द ब्रेक उनको कहा जाता था, क्योंकि एज ही हैड स्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 टाइम्स, क्योंकि वो जेल से 3 टाइम्स जो है भाग चुका था, इसीलिए उनको इवांस द ब्रेक कहा जाता था। एट प्रेजेंट ही वाज इन ए सोलिटरी सेल इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन, क्योंकि इस समय वो ऑक्सफोर्ड के सोलिटरी सेल में जो है एंड ही वाज क्वाइट प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, चूँकि एक वो अच्छे कूल किस्म का आदमी है, अच्छा ठंडे किस्म का आदमी है ये, एंड एम्यूजिंग पर्सन है, एंड हु वाज गुड इन इमिटेशन, वो नकल भी करता है, इमिटेशन भी करता है। ही वाज नॉट एट ऑल वायलेंट, चूँकि वो उग्र भी नहीं है, वायलेंट भी नहीं है। ही वाज जस्ट ए कॉन्गेनियल किलोमेट्रेनिक एंड मीट ही सफर्ड फ्रॉम द डिजीज ऑफ इनवॉलंटरी स्टीलिंग थिंग्स, चूँकि उनको एक प्रकार का बीमारी है, चोरी करने का उनको लत है, आदत है, और चोरी नहीं करेगा तो उसको जीवन जीना मुश्किल है, इसी कारण वो चोरी करता है। चूँकि दिस वाज द डिजीज वाज व्हिच वाज बोर्न, चूँकि ये बीमारी उनको जन्मजात से लगा हुआ है, इस प्रकार से उनको इवांस द ब्रेक उनको नाम पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, मैं अगले भी प्रत्येक जो बुक्स हैं आपके, जो इंडोगो हैं आपके, जो और भी जो आई थिंक ब्यूटी है, या और भी जो बुक हैं, ओके, सभी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले चरण में डालूंगा, जिनको जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरा बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा हर वीडियो आप पाएँ, ओके, तो यदि आपको कैसा वीडियो पसंद है, जिसको आपको समझना है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।